गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने थर्ड चैप्टर बस की यात्रा के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर 4 दीवानों की अस्थि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवि परिचय रीड करते हैं। भगवती चरण वर्मा का जीवन परिचय रीड करते हैं। दीवानों की अस्थि जो पाठ है उसके कवि है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का जन्म शफीपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश भारत में 30 अगस्त 1903 में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की अर्थात पास की। भगवती चरण वर्मा ने शिक्षा समाप्त करने के बाद वकालत की, लेकिन बाद में फिल्म, आकाशवाणी और संपादन कार्य से जुड़ गए। भगवती चरण वर्मा हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। भगवती चरण वर्मा ने अनेक उपन्यास लिखे हैं। चित्रलेख उपन्यास पर बनी फिल्म से इनको अत्यधिक ख्याति मिली। सन 1961 ईस्वी में उनको भूले बिसरे चित्र महाकाव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साथ ही 1971 में भारत का सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण भी इनको मिला और 1978 में वे राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए। भगवती चरण वर्मा की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: मधुकरण, प्रेम संगीत, मानव रंगों से मोह, पतन, चित्रलेख, 3 वर्ष, इंस्टॉलमेंट, 2 बांके, एक दिन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, हमारी उलझन, भूले बिसरे चित्र आदि। भगवती चरण वर्मा का निधन 5 अक्टूबर 1981 को हुआ। ये हुआ कवि भगवती चरण का जीवन परिचय कंप्लीट। आगे हम इस चैप्टर के शब्दार्थ रीड करते हैं। शब्दार्थ देखिए। फर्स्ट है दीवाने। दीवाने का अर्थ होता है मस्ती भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति। दीवाने का अर्थ होता है मस्ती भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति। सेकंड है अस्थि। अस्थि का अर्थ होता है सामर्थ्य। अस्थि का अर्थ होता है सामर्थ्य। नेक्स्ट है आलम। आलम का अर्थ है संसार। नेक्स्ट है छक्कर, यानी कि जी भरकर। छक्कर का अर्थ होता है जी भरकर। नेक्स्ट है स्वच्छंद। स्वच्छंद का अर्थ होता है बंधन रहित। स्वच्छंद का अर्थ होता है बंधन रहित। नेक्स्ट है आबाद। आबाद का अर्थ होता है प्रसन्नता पूर्वक जीवन बिताना। आबाद का अर्थ होता है प्रसन्नता पूर्वक जीवन बिताना। नेक्स्ट है असफलता। असफलता का अर्थ होता है नाकामयाबी। असफलता का अर्थ होता है नाकामयाबी। नेक्स्ट है बंधन। बंधन का अर्थ होता है बेड़िया। बंधन का अर्थ होता है बेड़िया। नेक्स्ट है जग। जग का अर्थ होता है संसार। नेक्स्ट है 10 नंबर पे धूल उड़ाते। धूल उड़ाते का अर्थ है खुशी मनाते। नेक्स्ट है उल्लास। उल्लास का अर्थ है प्रसन्नता। नेक्स्ट है 12 नंबर पे मस्ती। मस्ती का अर्थ होता है खुशी। नेक्स्ट है 13 उर का अर्थ होता है हृदय। ये हुए इस चैप्टर के शब्दार्थ कंप्लीट। आपको ये शब्दार्थ फिर नोटबुक में राइट करने हैं। आगे हम पाठ प्रवेश रीड करते हैं। इस कविता में कवि ने अपने प्रेम में हृदय को दर्शाया है। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं। वह चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। वे खुशियों का संचार करते हैं और जीवन में असफल हो जाने पर भी किसी को दोष न देने का भी संदेश देते हैं और स्वयं भी
असफल होने पर किसी अन्य को दोषी नहीं देते हैं। अर्थात कवि इस पाठ में जो है अपने ढंग से जीवन जीने का संदेश देता है कि हमेशा प्रेम से जीवन जीना चाहिए और खुशियां बांटते हुए इस संसार में रहते चाहिए। असफल होने पर भी उसका दोष दूसरों को नहीं देना चाहिए। स्वयं भी असफल अगर कवि हो जाता है तो उसका दोषी वह दूसरों को नहीं मानता है। अब देखिए पाठ में क्या बताया गया है वो हम आगे देखते हैं। जो पाठ में जो मुख्य रूप से जो बातें बताई गई है वो है कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी यह कविता स्वतंत्रता से पहले की है। इस कविता के माध्यम से कवि ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की मनोदशा का वर्णन किया है। इन सैनिकों को कवि ने आज़ादी के दीवाने कहा है। उनके जोश, निडरता और साहस का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार की क्रूरता और ज्यादतियों के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने इस आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। अर्थात कवि कहते हैं कि उन्होंने किन्होंने भारत के वीर सैनिकों ने, कि भारत के वीर सैनिकों ने कभी भी हार नहीं मानी। अर्थात अंग्रेजी शासन के खिलाफ उन्होंने डटकर मुकाबला किया और बड़ी बहादुरी और जोश के साथ, साहस के साथ उन्होंने उनका मुकाबला किया तथा उनकी जो यातनाएं थी उनको सहते हुए भी वो हमेशा आज़ादी के लिए लड़ते रहते थे और आज़ादी के लिए वीर सैनिकों ने अपने हंसते हंसते प्राणों का बलिदान कर दिया। ये हुआ इस चैप्टर के पाठ प्रवेश कंप्लीट। अब चैप्टर में क्या है उसकी व्याख्या हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आपको ये वर्क फेयर नोटबुक में राइट करना है और साथ में लर्न भी करना है। कल की क्लास में हम इस चैप्टर की व्याख्या स्टार्ट करेंगे तथा व्याख्या के साथ साथ अर्थ और भावार्थ भी हम इसका रीड करेंगे कल की क्लास में। आप सभी को फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको लर्न करना है। फर्स्ट चैप्टर हमारा ध्वनि है उसका और सेकंड लाख की चूड़ियाँ, दोनों आपको रिवाइज करना है। और साथ में ग्रामर का जो टॉपिक है कारक और विशेषण वो भी आपको रिवाइज करने हैं।